है। तब उन्होंने संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। अब मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका। बलराम जी ने भी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। अब मुझे भी अपनी लीला संवरण करना चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। उन्होंने उस समय चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उनके वक्षः स्थल पर शिवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर का दुपट्टा और वैसी ही धोती धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अकलें बड़ी ही सुहावनी लगती थीं। कमल के समान सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में सुंदर कुंडल झिलमिला रहे थे। कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षः स्थल पर हार और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों पर वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध प्रभु की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल की तरह चमक रहा था। जरा नामक एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़ों से अपने बाण की नोक बना रखी थी। उसे दूर से भगवान के चरण का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साध कर प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। जब वह पास आया तो उसने देखा, अरे यह तो श्री कृष्ण हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था। इसीलिए वह डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूं, परंतु आप परम यशस्वी हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभो। प्रभो, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्य का संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने आपका अनिष्ट कर दिया। आप मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का अपराध नहीं कर सकूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरे तू डर मत, तूने तो मेरे मन का काम किया है। जा तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति पुण्य वालों को ही होती है। उसके बाद जरा व्याध ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। सभी